उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरना देकर विरोध जताया। हर महीने की 7 तारीख को किए जाने वाले कार्य बहिष्कार के तहत इस बार भी वकीलों ने न्यायिक कार्यों से दूरी बनाते हुए अपनी मांग को दोहराया। अधिवक्ताओं का कहना है कि उदयपुर संभाग के लोगों को न्याय के लिए लंबे समय से जयपुर तक जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करना समय की जरूरत है। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि पिछले करीब 4 दशकों से यह मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक कदम उठाने की मांग की। धरने में पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामकृपा शर्मा, मनीष शर्मा, चंद्रभान सिंह शक्तावत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र जैन, महासचिव लोकेश गुर्जर, सचिव आशीष कोठारी, वित्त सचिव धर्मेंद्र सोनी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। हमारा ये आंदोलन पिछले 44 वर्षों से मेवाड़ वागड़ की गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है। हमारे संभागीय हाईकोर्ट बेंच समिति और जिला संघर्ष समिति बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख को धरना प्रदर्शन हाईकोर्ट बेंच के लिए किया जा रहा है। जहां तक इस आंदोलन का सवाल है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, उनके द्वारा जब जनता को यहाँ चुना जाता है और आगे जयपुर और दिल्ली भेजा जाता है, तो आगे जाकर वो इस मांग को भूल जाते हैं। जबकि दोनों ही मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनके घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में यह बात लिखी गई है कि हाईकोर्ट बेंच उदयपुर मेवाड़ में लाया जाएगा, और जैसे ही ये नेता चुनकर आगे जाते हैं और इस मांग को बिल्कुल भूल जाते हैं और दरकिनार कर देते हैं। कल 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उदयपुर प्रवास पे आए थे। जैसे ही हमारे को ये जानकारी मिली तो हमारे द्वारा प्रशासन से समय मांगा गया कि हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री जी से कराई जाए। तो प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि आप एक डेलीगेशन लेकर आए। तो हमारे द्वारा 5-6 व्यक्तियों का हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन के हम पदाधिकारीगण मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, और हमने उस समय जब ज्ञापन दिया तब ये बहुत ही खेद का विषय है कि हमारे जो मेवाड़ के जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, उस समय वो मौन धारण किए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में, और जब हमने उनके ऊपर ये आक्रोश व्यक्त किया कि इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, जब आप मुख्यमंत्री उदयपुर में आए हुए हैं, हमारे गृह जिले में आए हुए हैं, उदयपुर में आए हुए हैं, उस समय तो आप बोलो। आगे जाके ये जयपुर और दिल्ली में क्या बोलते होंगे हमें क्या पता। सिर्फ एक जनता के साथ जो छलावा किया जा रहा, तो उस समय राज्यसभा सांसद श्रीमान चुन्नीलाल जी गरासिया भी थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि आप पंजाब में बैठे व्यक्ति से मिलो। तो उस पर काफी हमें पूरे डेलीगेशन को ये लगा कि ये क्या हो रहा है कि भाई आप जनप्रतिनिधि हो, आप राज्यसभा से सांसद हो, और आप हमें कह रहे हो कि पंजाब के व्यक्ति से मिलो। तो ऐसी तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इस तरह की जो व्यवहार किया गया है, हमें पूरे बार एसोसिएशन उदयपुर और हमारे सभी सदस्यगण जो अभी धरना प्रदर्शन पे है, सभी के द्वारा ये आक्रोश व्यक्त किया गया कि चुन्नीलाल जी गरासिया द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए वह गरिमापूर्ण नहीं है और इस आंदोलन को ठेस पहुंचाने के लिए है। और हम सभी आज एक निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे इस संबंध में। और आगे की रणनीति मैं बता दूं कि आने वाले पंचायती और निकाय चुनाव आने वाले हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे इस आंदोलन को मेवाड़ के सभी जनप्रतिनिधि ने समर्थन नहीं दिया तो इसका खामियाजा इनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई जनता की है, ये लड़ाई गरीब आदिवासियों की है। आज कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, कहाँ के हमारे गरीब जनता जोधपुर नहीं जा सकती है, महंगे वकील नहीं कर सकती है, कई जेलों में पड़े हुए, कई अपीलें पेंडिंग है, कई सालों से पेंडिंग है। और जहां तक मोदी सरकार ने कहा है कि हर घर न्याय जिस तरह से मिलना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस, आज कई राज्यों में, आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा भूभाग है, जहां पे एक मुख्य पीठ जोधपुर और एक बेंच जयपुर को दे रखी है। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के जो 6-7 जिले हैं, उन सब की गरीब आदिवासियों की जनता की मांग को रखते हुए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हाईकोर्ट प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से ये मांग करता हूं कि वो उदयपुर की जो मैती मांग है उसको पूरा करे और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करे। मैं महावीर प्रताप शर्मा, पूर्व महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर।
मेरा जैसा कि मानना यह है कि पिछले 40 सालों से 42 सालों से हाईकोर्ट की मांग हमारी चली आ रही है और कल भी जब मुख्यमंत्री जी कलेक्ट्रेट के अंदर आए थे और हमारा ये मानना था, हमने निवेदन भी किया था कार्यकारिणी और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति से कि हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने हमारी कार्यकारिणी और हमारे अधिवक्ता जो सीनियर थे उनको अंधेरे में रखा कि हम आपकी मीटिंग कराएंगे, अच्छे से मीटिंग होगी, आपकी बातचीत होगी मुख्यमंत्री से। ऐसे गुमराह करके उन्होंने जो हमारे आंदोलन को खंडित करने का प्रयास किया। मैं प्रशासन को भी खुली चुनौती देता हूं कि यदि अगर ऐसा है, और मैं मुख्यमंत्री जी को भी खुली चुनौती देता हूं, एक बार वापस उदयपुर कलेक्ट्रेट या उदयपुर शहर के अंदर कहीं पर भी अपना प्रोग्राम कर दिखाएं। अधिवक्ता साथी अपनी ताकत आपको ऐसी दिखाएंगे, जिंदगी में कभी आप उदयपुर आना भूल जाएंगे जी। क्योंकि हमारी ये जो मांग है बरसों पुरानी मांग है, आदिवासी बेल्ट आता है, आदिवासी लोग जो जेलों में सबसे ज्यादा भरे हुए हैं, ये उनकी मांग हमने इसलिए उठा रखी है क्योंकि गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है। आज बांसवाड़ा कुशलगढ़ का आदमी 600 किलोमीटर दूरी तय कर वो जोधपुर नहीं जा सकता है। अगर उसको लिए उदयपुर में अगर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति की बात मानकर हाईकोर्ट खोली जाती है, या हमारी जो हाईकोर्ट जो पहले पूर्व राजघराने के समय में हमारे यहाँ उदयपुर में थी और बाद में जो वहाँ चली गई, धोखे से लेके गए थे ये लोग, हमें हमारी मांग पूरी करनी है और हमें हाईकोर्ट लानी है। आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे सर इसको लेकर? आगे प्रयास तो यही रहेंगे कि हमारे प्रयास तो कल भी थे कि ये जो कलेक्ट्रेट के अंदर मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग थी, हम उसको अगर अधिवक्ता ठान लेता तो उसको कैंसिल करा देते, लेकिन सिर्फ प्रशासन ने धोखे में रखा हमारे कार्यकारिणी और हमारे जो अधिवक्ता सीनियर थे उनका भी अपमान किया इन्होंने। ऐसी जगह पर बुलाकर जिस प्रकार से उन्होंने खड़े खड़े ज्ञापन लिया, आने दो आज के बाद में मुख्यमंत्री जी को उदयपुर में अधिवक्ता अपनी ताकत दिखाएगा। और जब हमारे अधिवक्ता साथी चुनीलाल जी गरासिया जो राज्यसभा सांसद है उदयपुर से, उनसे जब हमारे अधिवक्ता मिले और उनको कहा कि भाई आप हमारे क्षेत्र के हैं, आप हमारी मांग उठाइए, तो उन्होंने मेवाड़ के जो कद्दावर नेता है माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो पंजाब चंडीगढ़ में वर्तमान में राज्यपाल है, उन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग तो उनके पास जाइए, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो जितेंद्र जी जैन हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने गुलाब जी पर ही नहीं हमारे अधिवक्ताओं पर कटाक्ष किया है। और मैं माननीय पंजाब चंडीगढ़ के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों का आपकी पार्टी में समर्थन आपको नहीं करना चाहिए जो आपकी खुद की मजाक बनाते हैं सार्वजनिक मंचों पर। और आप बार एसोसिएशन उदयपुर के एक अधिवक्ता रह चुके हैं माननीय गुलाब जी, तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप भी इसको बढ़ चढ़कर लेवें और मोदी तक हमारी बात पहुंचाएं।